मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल तथा शुक्र ग्रह को एक साथ विराजमान रहने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल तथा शुक्र के मेल से जातक शुद्ध रूप से व्यापारी होते हैं। मंगल के कारण विलंब से शादी इनकी होती है, लेकिन लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी को मिलने से जातक अत्यंत प्रसन्न होकर कार्यों में विशेष अभिरुचि आगे रखने लगते हैं। विवाह से कुछ ही वर्ष बाद लगातार 2 पुत्र इनको उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण जातक को विशेष सुखानुभव प्राप्त होने लगते हैं। विद्या प्राप्ति के उपरांत दोनों पुत्र की नौकरी तत्काल लग जाती है और आगे इसी क्षेत्र में यश प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए अपने अपने कार्यकाल समाप्त करते हैं। लेकिन नौकरी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद पिता के व्यापार में हाथ दोनों पुत्र बटा सकते हैं। ये दोनों ग्रहों के शुभ संकेत से जातक को व्यवसाय में ज्यादा संघर्ष नहीं करने पड़ते हैं। इसी से बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक ये जातक हो जाते हैं। इनके कार्य में शुक्र से कभी कम मंगल शुभ फल नहीं प्रदान करते हैं। सारे कार्यों में नित्य सहायक ये दोनों ग्रहों को होना लाजमी जीवनोपर्यंत ज्योतिषीय दृष्टि से स्पष्ट है। हर्षोत्साह पूर्वक आयु के 38वें वर्ष के बाद हर तरह से समय जातक का उत्तम रहता है, लेकिन इनकी मृत्यु पत्नी से 11 वर्ष पहले होती है। उस अवस्था में बड़े पुत्र का इनका कार्यभार सही तरीके से संभाल लेता है और अपनी माता को मृत्यु से पहले बहुत मान सम्मान के साथ सेवा शुश्रूषा अपने हाथों से नित्य जातक का पुत्र करता है। और स्पष्ट रूप से आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 11 भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों और विद्या व पुत्र भाव अर्थात पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों, तो सप्तम भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक अहितकारी व्यक्ति नहीं होते हैं। सदाचार की भावना इनके अंदर सभी अवस्थाओं में निहित रहा करती है। अपनी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने वाले होते हैं। धन संपदाओं का अभाव जीवन के पूर्वार्ध भाग में मुख्य रूप से नहीं रहता है और इनके पुत्र दोनों अवश्य ही प्रतिभा संपन्न होते हैं। सभी प्रकार के कार्यों में दक्ष होने वाले और सांसारिक सुख भोगने वाले होते हैं। सामाजिक क्षेत्र में उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और जन्म कुंडली के 9वें भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों, तो सप्तम भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक का भाग्योदय कुछ विलंब से होता है, लेकिन भाग्योदय होने के उपरांत सभी प्रकार के कार्यों में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। पारिवारिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में अभिरुचि इनको रहा करती है। सांसारिक सुख प्राप्त करने की अभिलाषा भी इनकी पूर्ण होती है। आध्यात्मिक सोच इनमें जीवन के उत्तरार्ध भाग में ज्यादा रहा करती है। जातक को पूजा पाठ में अधिक मन तो नहीं लगता है, लेकिन अपने कर्म के प्रति सदैव जागरूक रहने वाले होते हैं। धन का अभाव जीवन के किसी भी काल में मुख्य रूप से नहीं रहता है। आवश्यकता के अनुसार इनको धन की प्राप्ति होती रहती है।
विद्या काल से ही जातक तेज मस्तिष्क वाले होते हैं और धन का अपव्यय जानबूझकर करने वाले नहीं होते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो जातक को मंगल और शुक्र के प्रभाव से सप्तम भाव स्थित मंगल एवं शुक्र के प्रभाव से जातक को कर्म करने में अभिरुचि रहा करती है, कर्म के प्रति जागरूक रहा करते हैं, अपने विचारों से आगे बढ़ने वाले होते हैं, सबकी भलाई करने की क्षमता इनमें रहा करती है और अधिक सोच विचार करने वाले नहीं होते हैं, कार्य को सहजता पूर्वक करने की क्षमता स्वतंत्र रूप से रखने वाले होते हैं, मातृसुख इन्हें प्राप्त होता है, इनकी माता का विचार उत्तम, सभी अवस्थाओं में रहना और परिवार परिजनों के प्रति सद्भाव रखा करती हैं। शारीरिक कष्ट कुछ उनको सामान्य रूप से अवश्य होता रहता है। और जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों और आयु व मृत्यु भाव के स्वामी अर्थात अष्टम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित मंगल और शुक्र के प्रभाव से जातक भाग्यहीन व्यक्ति नहीं होते हैं। कई व्यक्ति का भाग्य बनाने की क्षमता इनमें रहा करती है, अपने कर्म से भाग्य बनाने वाले होते हैं, आयु इनकी कम किसी भी रूप में नहीं होती है, वृद्धावस्था में इनकी मृत्यु होती है, 78 में व 82वें वर्ष के उपरांत ही इनकी मृत्यु होती है। जातक अपने परिवार परिजनों के साथ प्रेम भाव से रहा करते हैं और सभी जनों के प्रति उत्तम भावना इनके अंदर रहा करती है, पराक्रम की भावना भी इनमें रहा करती है, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की अभिलाषा इनकी पूर्ण होती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और सप्तम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक का शरीर देखने में भी अच्छा होता है, शारीरिक रूप से भी परेशान, मानसिक रूप से परेशानी में रहने के बाद भी प्रसन्नता पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं, ये बाह्य रूप से प्रसन्न रहने वाले होते हैं, मानसिक तनाव में भी अच्छे कार्य करने वाले होते हैं, अधिक बोलने की आदत इनमें नहीं रहती है, अपने काम के अनुसार ये जातक किसी के साथ बोलने वाले होते हैं और समय समय पर अपने कार्यों में अभिरुचि रखने वाले और उन्नतिशील जीवन भी इनका रहना स्वाभाविक बात होती है। जन्म कुंडली के निज भावों में यदि शुभ ग्रह व मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में वक्री ग्रह बैठे हों तो सप्तम भाव स्थित मंगल और शुक्र के प्रभाव से जातक को कुछ शारीरिक कष्ट किसी भी रूप में किसी काल में न हो, मानसिक परेशानियों की सामना न करने पड़े, आर्थिक तंगी नहीं हो, इसके लिए अवश्य ही जातक को मंगलवार दिन और शनिवार को भी हनुमान जी की आराधना मुख्य रूप से करनी चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ अवश्य ही करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है और बजरंग बाण का पाठ कम से कम मंगलवार को 3 बार जातक को अवश्य करना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। सूर्य भगवान की आराधना भी जातक को करनी चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का सूर्य का 11 बार मंत्र जाप प्रत्येक सुबह में स्नान करने के उपरांत करने से शारीरिक मानसिक तथा आर्थिक कष्ट किसी भी रूप में नहीं होगा। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए कहेंगे। इसको किसी भी विद्यालय में, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय में रखा जा सकता है। इसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को अवश्य ही सांसारिक सुख सभी प्रकार के प्राप्त होंगे, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। इसका अध्ययन करने से इसके अंदर जो सभी उपाय बताए गए हैं, ग्रहों पाप ग्रहों से बचने का उपाय जो दिए गए हैं, अवश्य ही पाठकगण इसका लाभ
उठाएंगे और अनेकों जन का भी कल्याण किसी की कुंडली को देखकर अवश्य ही इससे ज्योतिष महाग्रंथ के द्वारा कर सकते हैं। आप लोग इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और हम यहाँ प्रकाश की ये कार्य करते हैं। यहाँ से आप लोग हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क करने के लिए पहला मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। और आप लोगों को ये हम दर्शाना चाहते हैं, इस ज्योतिष महाग्रंथ के अलावा हमारे जो अन्य 25 रचनाएं हैं, सभी रचनाओं को आप लोग अवश्य ही अपने अपने घरों में मंगवाएं। अपने स्थान पर मंगवाने पर अवश्य ही हमारी सभी रचनाओं को पढ़कर आप लोग आत्मिक सुख प्राप्त करेंगे, सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग तक आप लोग हमारी रचनाओं को पढ़कर अवश्य ही लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है अवश्य ही इसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा, साथ ही माता भगवती, माता अन्नपूर्णा जी की आप लोगों पर सदैव कृपा बनी हुई रहे। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, परिवार परिजनों के साथ सुखमय जीवन यापन करते रहें और हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।